नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे संपूर्ण स्वास्थ्य हासिल करने में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। मुख्यतः हम 3-4 बिंदुओं पे फोकस करेंगे मोटा मोटा। शरीर के सफाई की बात तो मैं रोज़ ही करता हूँ और मैं ये कहता भी हूँ कि शरीर में 90% बीमारियाँ का जो वजह है वो सफाई ही है। सफाई का नहीं होना, क्लीनिंग नहीं होना ही 90% बीमारियों की जड़ है। ये एक बिंदु, एक पॉइंट, ये आप रोज़ ही सुन रहे हैं, समझ भी रहे हैं। सफाई कैसे करना ये आप जानते भी हैं। दूसरा बिंदु है कि हमें भोजन करना कैसे चाहिए। इसके विषय में भी मैं रोज़ ही बात कर रहा हूँ। सही भोजन गलत भोजन में क्या फ़र्क है, शुद्ध अशुद्ध भोजन में क्या फ़र्क है। तीसरा बिंदु जो कि बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और जो कि ज़्यादातर लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। खासकर आप देखेंगे नेचुरोपैथी में। एलोपैथी की तो बात ही छोड़ दीजिए, एलोपैथी तो बहुत दूर है, आप समझ रहे हैं। एलोपैथी तो बहुत दूर है। 1 सेकेंड। नेचुरोपैथी में भी इस चीज़ को इग्नोर किया जाता है। हालांकि आयुर्वेद में बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन हुआ है इसका, ठीक है। नेचुरोपैथी की मैं वो नहीं कर रहा हूँ। नेचुरोपैथी टॉप पे है, एलोपैथी उससे बहुत नीचे है, आप समझ रहे हैं। एलोपैथी सिर्फ एमरजेंसी में काम आती है, ये नोट कर लीजिए। एमरजेंसी के लिए सबसे बेस्ट है, नेचुरोपैथी सबसे टॉप पे है। लेकिन यहाँ ना जठराग्नि पे उतनी बात नहीं होती है। लेकिन आयुर्वेद में बहुत एक्सप्लेनेशन आया है जठराग्नि के ऊपर। और आज मैं ये देख भी रहा हूँ कि हम इस बिंदु को, इस पॉइंट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जठराग्नि को यदि जीवन भर स्वस्थ रहना है, बीमारियों से मुक्त रहना है, तो उन 2 पॉइंट के साथ साथ इस तीसरे पॉइंट पे भी हमें पूरा फोकस रखना पड़ेगा। तो ये तीसरा पॉइंट है दोस्तों, जठराग्नि बहुत ज़रूरी है। और ये सबसे ज़्यादा मंद कब होती है? बरसात में। जैसे ही बरसातें पड़ जाएंगी आपकी अग्नि बिल्कुल डाउन हो जाएगी। यहाँ समझ में आता है जठराग्नि की महत्वता। अब मैं इस पे और रिसर्च कर रहा हूँ कि अग्नि को इस समय कैसे बढ़ाया जा सकता है। एक पॉइंट जो मेरे मन में आया वो ये था कि पंखे की क्या आवश्यकता है। पहले ही मौसम ठंडा हुआ पड़ा है, वायुमंडल में वैसे ही बहुत सारी नमी है। अब तुम पंखा चला के और नमी बटोर रहे हो, क्योंकि पंखा चलेगा तो वो जो एरिया और ठंडा होगा कि गर्म होगा, आप मुझे बताएं। और ठंडा होगा, नमी और बटोरेगा ये। तो मान लीजिए आपने रात को भोजन करके आप सो गए, तो वो भोजन अगर आप खा के तुरंत सोते हो तो मुझे तो नहीं लगता वो पचेगा, क्योंकि पंखे के द्वारा वैसे ही वायुमंडल में नमी बहुत है, पहले ही अग्नि मंद है। अब पंखा चलाओगे तो नमी और बटोरेगा, तो वो भोजन अच्छे से पचेगा नहीं। तो इस तरह से इस चीज़ पे हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ध्यानपूर्वक सोचिए क्या कर सकते हैं आप उस दौरान। मौसम वैसे ही ठंडा है, आप मच्छरदानी लगा के सो सकते हैं, पंखा चलाने की आवश्यकता ही नहीं है। ज़्यादातर लोग तो पंखा इसलिए चलाते हैं क्योंकि मच्छर लगते हैं, उस मच्छर को भगाने के लिए पंखा चलता है, ना कि सर्दी ना कि गर्मी भगाने के लिए, क्योंकि मौसम पहले ही ठंडा है। तो चीज़ें हम अप्राकृतिक कर रहे हैं। यदि ना हो हमारे पास पंखा तो क्या हम चलाएंगे? नहीं चलाएंगे। तो चीज़ें क्या होंगी, हमारा शरीर उसके
अनुकूल हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो हम अप्राकृतिक चीज कर रहे हैं, पंखा चला रहे हैं। किस लिए चला रहे हैं? इसलिए नहीं कि गर्मी लग रही, इसलिए कि मच्छर भगाना है। तो उसका सोल्यूशन क्या है कि भाई मच्छरदानी लगा लो, पंखा मत चलाओ, क्योंकि पंखा चलाओगे तो नमी और बटोरेगा। इसके ऊपर तो मेरा डेप्थ में रिसर्च है, क्योंकि मैं इससे जुड़ी हुई समस्या को झेल चुका हूँ। मुझे याद आता है जिन दिनों मेरी समस्याएं शुरू हुई थी, उन दिनों यही टाइम था, अगस्त, बरसातों का ही टाइम था, जब मेरी अग्नि बिल्कुल बंद हो गई थी और एसिड बनता था। और वो अनुभव आज भी मैं देखता हूँ कि हाँ, लेकिन आज मुझे ज्ञान है तो इसलिए वो एसिड मैं बनने नहीं देता, या बन भी जाए तो मैं उसको नेक्स्ट डे निकाल के फेंक देता हूँ, ग्रीन जूस के ज़रिए या अन्य किसी चीज़ के ज़रिए। उस समय वो ज्ञान होता ना तो मैं 2 वर्षों तक नहीं झेलता कभी भी, क्योंकि मैं जानता उसे ठीक कैसे करना है, क्योंकि मैं ये जानता कि ये मौसम ही एसिड का है, ये मौसम ही अग्निमंद का है। लेकिन इतनी सी अज्ञानता, देखिए कितने डॉक्टरों के चक्कर कटवा दिए, कितने पैसे बर्बाद कर दिए, लाख 1.5 लाख, पता नहीं कितने 2 लाख रुपए, और 2 वर्षों तक शारीरिक जो समस्याएं झेली वो तो अलग ही। तो फ़र्क सिर्फ ज्ञान और अज्ञानता का है दोस्तों। तो अग्नि जो है दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इस पर रिसर्च कीजिए, देखिए अपनी अग्नि आप कैसे बढ़ा सकते हैं। तो 3 फैक्टर्स दोस्तों ये हो गए, पहला सफाई, क्लींजिंग, दूसरा भोजन, और तीसरी जो है अग्नि। चौथा हमारे विचार जो हैं दोस्तों, ये बहुत हमारे शरीर को इन्फ्लुएंस करते हैं। एक व्यक्ति जिसे एसिडिटी है वो इस बात को भली भांति जानता है कि यदि वो नकारात्मक विचार अपने शरीर में लाएगा, अपने मन में लाएगा, तो तुरंत एसिड निकलेगा, तुरंत के तुरंत। जिस व्यक्ति को एसिडिटी उसे पूछ लीजिए, वो बता देगा कि मैं जैसे ही कोई नकारात्मक सोच लाता हूँ तुरंत एसिड निकलना शुरू हो जाता है। क्या कनेक्शन है? नकारात्मक विचारों का एसिडिटी से क्या कनेक्शन है, सोचिए। एक व्यक्ति जो स्वस्थ है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिसको एसिडिटी हो रही, जिसको एसिडिटी की समस्या है, उसको तुरंत एसिड निकल जाएगा जैसे ही नकारात्मक विचार आएगा। कुछ भी पॉजिटिव रहेगा तो नहीं निकलेगा। तो अपने विचारों को भी नियंत्रित करें। विचारों को नियंत्रित करने के 2-3 मार्ग हैं, ठीक है। ये मार्ग है, मेडिटेशन है, ठीक है, भगवत गीता का पठन पाठन करें, उसमें संपूर्ण ज्ञान है। आप स्ट्रेस में इसीलिए हैं क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है इस जीवन के विषय में। जिसकी महत्वता है नहीं उसको महत्वता दे रहे हैं, और जिसकी महत्वता है उसको महत्वता दे ही नहीं रहे हैं। तो क्या है? अज्ञानता ही तो है, उसी कारण बस आप परेशान हैं। जीवन चलाने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन आप देख लीजिए जीवन चलाने के लिए ज़्यादातर लोग 90-95% लोग आप देखेंगे पूरा दिन पैसों के विषय में ही सोचते रहते हैं। पूरा दिन। जानवर ऐसा करते हैं क्या? कंपेयर कर लीजिए। तो हमारी सोच देख लीजिए, केवल इस पेट को भरने के लिए पूरा दिन सोच रहे हैं पैसों के विषय में, कितना पैसा इकट्ठा कर लूँ। एक भक्त जो होता है, किसी की भी भक्ति करे, चाहे वो भगवान कृष्ण की करे, शंकर भगवान का प्योर भक्त, आप देखेंगे उसके जीवन में कभी स्ट्रेस नहीं होगा। अब साधु को ले लीजिए, कोई स्ट्रेस नहीं, वो भजन करता रहता है, मस्त रहता है, रोटी की भी परवाह नहीं करता, मिल ही जाती है।
भजन करता है, मस्त रहता है, उसको पता है कि सब कुछ अच्छा ही होगा, खराब कुछ नहीं होने वाला, पूरा जीवन निकल जाता है। एक साधु के जीवन में कभी आप स्ट्रेस नहीं देखेंगे, या जो गृहस्थ जीवन में रह रहा है और जो भक्त है, जो भगवत गीता का पठन पाठन करता है, जिसके पास ज्ञान है, भगवान के द्वारा दिए गए ज्ञान, उसको भी आप स्ट्रेस में नहीं देखेंगे। इसका सटीक उदाहरण है, कुछ लोग आप ऐसे देखेंगे जो कम कमाते हैं और बिल्कुल खुश रहते हैं, और कम में भी उनको फालतू हो जाता है, बच जाता है, कमी नहीं पड़ती, कम कमा के भी कमी नहीं होती है। और दूसरी तरफ आप देख लीजिए, लाखों कमाने वाला व्यक्ति भी मांगता फिरता है, शांत भी नहीं है, संतुष्ट भी नहीं है, और जितना कमा रहा वो भी उसके लिए कम है। तो ये फ़र्क किस चीज़ का है? ये उसी ज्ञान का फ़र्क है। तो ये चौथा पॉइंट है जिसे आपको अपने जीवन में उतारना ही पड़ेगा। इन 4 तथ्यों को अच्छे से जान लीजिए। यदि स्वस्थ रहना है तो शारीरिक सफाई नंबर 1, भोजन, अच्छे भोजन, बुरे भोजन को मैं रोज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो तो आपको पता ही है, सही क्या है गलत क्या है। तीसरा, जठराग्नि का ध्यान दीजिए। जठराग्नि मंद हो गई तो फिर अच्छा बुरा भोजन भी काम नहीं करेगा, इसलिए जठराग्नि पे भी ध्यान दीजिए। क्योंकि कुछ लोग मैं देखता हूँ कि बहुत से डाइट सिस्टम्स है जिसमें कहा जाता है कि सिर्फ रॉ ही रॉ खाएं, ऐसा नहीं चलेगा। मेरे अनुसार रातें ठंडी होती है तो रातों को गर्म भोजन करना चाहिए। जब बरसातें पड़ जाए तो उसमें जो है हमें पकाए हुए भोजन की क्वांटिटी बढ़ा देनी चाहिए, ऐसा मेरा अनुभव है। देखिए, मैं किसी को गलत सही नहीं बोल सकता हूँ, मैं अपने अनुभव के आधार पर ये बातें बता रहा हूँ आपको। सर्दियों में जो है, सर्दियाँ ठंडी होती है तो हमें पका के भोजन करना चाहिए, इससे अग्नि मेंटेन रहती है, ठीक है। और जब ठीक हो जाए तो मसाले वगैरह भी थोड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उससे अग्नि मेंटेन रहती है। हमें बाह्य अग्नि की आवश्यकता पड़ती है जब मौसम हमारे विपरीत होता है, तो बाह्य अग्नि की आवश्यकता पड़ती है। और बाह्य अग्नि कहाँ से मिलेगी? जैसे मसाले हुए, वहाँ से मिलेगी, मसाले गर्म होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से। और चौथा पॉइंट दोस्तों हमने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। चौथा पॉइंट जो है वो अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। आप आध्यात्मिक नहीं बनेंगे तो आप स्वस्थ भी नहीं पाएंगे। नोट कर लीजिए, ये 4 पॉइंट एक साथ लेके आपको चलना है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ, कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।